हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंकेक्स के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। यहाँ ध्यान रखिएगा, कल आपकी बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, मैंने हालांकि आप सबको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि कल आपकी एक्सपायरी है किस चीज की, आपकी बैंकेक्स। ठीक है, बैंकेक्स और सेंसेक्स। ठीक है, ये दोनों चीज की एक्सपायरी, और ये जो दोनों आपके इंडेक्स हैं ये आपके BSE में ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी सब आपको पता है। जिस तरह से आपका सेंसेक्स ट्रेड करता है उसी तरह से आपका बैंकेक्स भी ट्रेड करता है। तो बैंकेक्स की आपकी मंथली एक्सपायरी है और सेंसेक्स की आपकी वीकली एक्सपायरी है। अब चाहे आप ये भी मान सकते हैं कि चलो मंथली एक्सपायरी आप मान लीजिए, चूंकि ये मंथ एंड में हो रही। ठीक है, तो बैंकेक्स की आपकी मंथली एक्सपायरी और सेंसेक्स आपकी वीकली एक्सपायरी, इन चीज दोनों को ध्यान रखना। और मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि भाई आप परेशान मत होइए, आने वाले दिनों में आपको फिर एक्सपायरी है। ओके, तो बारी बारी से इन तीनों इंडेक्स को डिस्कशन करेंगे और किस तरह से हमें प्लान बनाना चाहिए, क्या यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए, सब कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट प्रिडिक्शन करके बताता हूं। मेरा किसी भी तरह का आपको यहाँ पर खरीदी या बिक्री या किसी भी तरह का एक एडवाइस नहीं है। आप जो भी कामकाज करें, प्लीज आप अपने रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए काम करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही किसी तरह का आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी ने आज क्या किया और किस तरह से चार्ट ने आपको यहाँ पर बताया गया था और क्या आपके मतलब माइंड के साथ मार्केट खेलती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं या आप जो भी हैं ट्रेडर, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, हमारे चैनल में हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमसे उम्मीद यही लगा करके बैठते हैं, बोला सर जैसे बताएंगे वैसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे करने के लिए। मैं अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। बस आपको थोड़ा सा सुनना है, समझना है, वीडियो देखना है और चार्ट में जरूर उन लेवल्स को ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस आपका सामने दिख रहा होगा, आज की जो क्लोजिंग थी वही आपका लगभग यहाँ पर ही आपका रेजिस्टेंस है, मतलब 25,320 और ये कल का मेरा पहला लेवल था। आई होप कि आपको ध्यान होगा, मैंने ये क्लियर आपको बोला था कि अगर ये आज के हाई को, ये प्रीवियस जो हाई था उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका निफ्टी 25,320 और उसके बाद 25,420 तक का आपके यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लेवल है। आपको ये भी बताया था मार्केट में चूंकि यहां से बहुत तेज बायर एक्टिव हुए हैं, तो जब तक मार्केट किसी भी कंडीशन में आपके इसके नीचे नहीं आती तो आपको पुट की तरफ नहीं जाना चाहिए, पुट को अवॉइड करना चाहिए। हम लॉन्ग की ही कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट ने आपको पहले सुबह सुबह, याद देखिए, आपका मार्केट ऊपर गया, हालांकि 15 मिनट कैंडल है। उसके बाद आपकी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट आपके ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। ये सब आपको देखिए दिखाने के लिए किया गया जिससे एक काल बायर यहां पर बैठा ना रहे। मैं अपने ग्रुप में विधिवत 10:30 में मैंने बता दिया था कि भाई मार्केट में लोअर लेवल से खरीदारी आएगी। मैंने टेलीग्राम में भी बता दिया था कि मार्केट में नीचे लेवल से खरीदारी आएगी, अगर आपको लो लेवल में मिलता है तो आपको लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। हाँ या ना एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये आपको मैंने एक तो सुबह ही बता दिया था, मार्केट जब यहां पर खुली थी तभी बता दिया था। उसके बाद आपको 10 साढ़े 10 बजे भी बताया था कि मार्केट में लो लेवल से बाइंग आएगी। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए मार्केट में जब यहां पर इस तरह से कंडीशन जब भी कभी बनता है ना, तो सब लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पुट बायर बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत टैक्टिस से चलता है। जैसे सब यहाँ पर पुट बायर बन गए, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, खदेड़ दिया। और एक चीज और आपने देखा होगा कि जो पुट का आपका रेट था ना, जो पुट का रेट था वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा था। आपने देखा था पुट का रेट आपका बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा था। इसके बाद इस जगह आपका सी का रेट बहुत स्लोली स्लोली बढ़ा। लेकिन जब मार्केट इस तरह से बिल्कुल टॉप में भागी ना, तो फिर आपने देखा होगा कि आपके ऑप्शन का रेट क्या ही तो भागे थे। और खासतौर पर 82,000 वाला जो आपका काल था, है ना, वो कब आपका 280 90 से वो जंप किया 540 50, पता ही नहीं चला। तो देखो ये चीजें आपको पकड़ने आना चाहिए कि मार्केट किस तरह से कामकाज करती है। चलिए अभी सपोर्ट बनाते हैं कल के लिए। चलिए यही आपका सपोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट है और सपोर्ट आपका लेवल 25,200 आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 25,370 आपका ये, सॉरी हाँ, 25,370 आपका ये रेजिस्टेंस है। क्या 25,370। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आप 25,370 के जस्ट आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक छोटा सा और रेंज मिल रहा है, ये देखिएगा, ये
अब मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो जोन होगा ना, ये वाला जोन, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। सबसे पहले समझिएगा, हम नो ट्रेड जोन क्यों करते हैं, आप बताइए। हम नो ट्रेड जोन इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मतलब ट्रैप ना हो, क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसा करेगी, आपको क्या करेगी, एक बार लगेगा ऊपर, लेकिन जो आपने अगर यहां पर कहीं बाई किया है या यहां बाई करके आप रखे हो, बीटीएसटी किए हो, तो आपका फर्ज सबसे पहले बनता है कि आप इस जगह आप अपने पोजीशन को बुक करिए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर मार्केट आपकी डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, इसके बाद आपका इस तरह से करने लगी, तो भी आपका फर्ज है कि आप सबसे पहले अपने बीटीएसटी को बुक करिए और साइड हो जाइए। इसके बाद मार्केट को नाचा नाची करने दीजिए, जो मर्जी करते रहिए। अब देखेंगे मार्केट में क्या करते हैं। जब ये बिक आपको दिख रहा है, जो कि देखिएगा, ध्यान रखिए, यहां से आपके बड़े सेलर एक्टिव हुए थे और प्रीवियस भी यहां से सेलर एक्टिव हुआ था, तो ये आपका एक बड़ा ही रेजिस्टेंस वाला जोन है, जो कि 25,420 के आसपास है। ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, कहीं मार्केट ऐसा ना कर दे कि इधर से आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका यहां पर एक बार बायर की कमर तोड़ने की कोशिश करे। तो इसलिए आपको मैं पहले ही अवगत कर रहा हूं कि भैया यहां तक आपका ये एक बार प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अगर मार्केट फर्दर फिर इसके ऊपर निकलेगी ना, तो फिर देखिए यहां पर आपको लंबा मोमेंट मिलेगा। अब वो लंबा मोमेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बताया था कि हो सकता है आपका 25,000 आपका 700 800 तक आपका एक बार मार्केट कुछ अपने रेजिस्टेंस लेवल को दिखाए, क्योंकि बड़ा लेवल आपका उधर ही है। तो देखिए अब वो आपका मतलब बजट से पहले आता है या बजट के बाद आता है। ठीक है। लेकिन एक बार मार्केट में मूवमेंट होगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए मैं एक चीज आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताता हूं। मार्केट में क्या होगा, क्योंकि इधर से बायर एक्टिव हुए, इधर से देखिए डबल आपका बॉटम लगाया है। ठीक है। अब बॉटम लगाया मार्केट में, यहां से बाइंग भी आ रही है, तो मार्केट में क्या है, सब लोग सोचेंगे कि यार मार्केट तब बाइंग आएगी, चलो चलो एक काम करते हैं, यहां पर मैं बीटीएसटी करके जाता हूं, बड़े बड़े पोजीशन बना करके जाता हूं। ये आप गलती करेंगे। ठीक है। आपको जो इसने 2 दिन यहां पर दिया ना अपवर्ड मूवमेंट, आपको इसका मजा आपने ले लिया, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहां पर काल बायर आपका अट्रैक्ट किया है मार्केट ने, इनको भी एक बार ये निकालने की कोशिश करेगा, अगर उसको फर्दर अपवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा तो। समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट अगर हमको क्या करता है, देखिए यहां से आपकी प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तो हम कोशिश वापस करेंगे कि हमारा 25,320 वाला जोन हमारा एक सपोर्ट बने और वहां तक हम अपने प्रॉफिट बुकिंग का मतलब प्लान बनाएं। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे जो यहां से आपके बायर एक्टिव हुए, यहां से भी आपके बायर एक्टिव हुए, तो इनका भी एसएल आपके बाकी है। तो फिर देखेंगे कि क्या मार्केट में तमाशा होता है, उसके मुताबिक हम अपना प्लान बनाएंगे। चलिए एक हम ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देते हैं। कोशिश आपको ये करना है कि इधर ये वाली ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा इस तरह से कुछ ड्रा करना है। ध्यान रखिएगा, आपका ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। ठीक है। इसका आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका काम आएगा। भाई काम कैसे आएगा, हो सकता है मार्केट जैसे आपका इस तरह से गया, तो हो सकता है आपका ये वाला आपका एज ए सपोर्ट जोन बने। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना। बस निफ्टी में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अभी देखेंगे फिर जो भी प्लान होगा उस हिसाब से हम करेंगे। फिलहाल के लिए हम कल बैंक एक्स और सेंसेक्स को थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि देखो मैं एक्सपायरी थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करता हूं, लेकिन चूंकि 2 एक्सपायरी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वहां पर बताना चाहता हूं कि आपको प्लान क्या हम मतलब बनाना चाहते हैं। ठीक है। चलो तो चलते हैं हम सबसे पहले सेंसेक्स में, उसके बाद बैंक एक्स में। सेम आपका सेंसेक्स में वही चीज हुआ जो आपका निफ्टी में हुआ है। ओके। बस लेवल्स को आपको वही चीज नोट करना है कि कैसे हमारे लेवल्स यहाँ पर ड्रा होने चाहिए। सबसे पहले आपको एक इस तरह से कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट आपका जैसे देखिए इस तरह से आपका ये गया है, आपका ये वाला रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट एक बार नीचे डिप लगाने की कोशिश करिए। और ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है, 82,700 वाला। और आज आपकी मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, आज आपकी मार्केट जो क्लोजिंग दिया है आपका 82,400 के आसपास। तो अगर आप 82,400 से लेकर के आप इसका यहाँ पर एक मार्क करना चाहते हैं अपने रेजिस्टेंस को, तो लगभग आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 300 पॉइंट का आपका एक जगह आ रही है। तो ऊपर की अच्छी खासी जगह है। अगर आप चाहें तो इधर आप एक अपना प्लान बना सकते हैं, देख लेना आपको क्या करना है। लेकिन ध्यान एक चीज आपको रखना है कि ज्यादा ओटीएम की तरफ आप नहीं भागना, क्योंकि आज आप क्या हुआ है, आपने बिक्स देखा होगा, अपने आप को बिक्स ने थोड़ा सा कूल किया है। कहीं कल ऐसा ना हो कि आपका बिक्स आपका बढ़ता हुआ नजर आए। तो अगर बिक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक्सपायरी के दिन आपको ज्यादा ओटीएम की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए, तो आप एटीएम में ट्रेड करिए, या तो आप 100-200 पॉइंट आप आईटीएम की तरफ चले जाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। भले आपको 100 वाला प्रीमियम आप वहां पर 300 या 400 का मिले, वो ज्यादा ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, देखिए उसका रीजन ये है कि मान लीजिए यहां से लेकर के आप एक यहां तक मोमेंट आप कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है। मान लो आपको लगता है यार ठीक है इस मोमेंट को मैं कैप्चर करता हूं, जरूरी थोड़ी है कि नहीं आप 300 तक पॉइंट बैठे ही रहेंगे।
हो सकता है आपको यार 150 पॉइंट में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए तो आप निकल जाओ, ऐसा होता है अमूमन। तो अब 150 पॉइंट में अगर इंडेक्स के 150 पॉइंट के मोमेंट में आपको अगर मान लीजिए 40 पॉइंट भी आपके हक में ना जाए तो फिर कोई मतलब तो नहीं होता ना। अब ये 40 पॉइंट कब आपके हक में जाएगा, जब आप एटीएम से लेकर के आईटीएम की तरफ जाएंगे तब। मैं 40 पॉइंट आपका प्रीमियम की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप वहीं पर ओटीएम में चले गए तो भरे मार्केट आपका इंडेक्स आपका 150 पॉइंट जाएगा, तो वो जब 10 20 15 पॉइंट बढ़े गए तो क्या फायदा है। और अगर गलती से मान लो आपका 100 पॉइंट नीचे आ गया तब तो वो 20 की जगह आपको 40 ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने कि मान लो आपने 100 150 पॉइंट का भी एक अपना शेड्यूल रखा कि यार ठीक है मुझे 150 पॉइंट चाहिए इंडेक्स का, तो वो 150 पॉइंट की जगह आपको 40 पॉइंट लेने के लिए आपको ऑप्शन कौन सा बाई करना चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप एटीएम से लेकर के आईटीएम की तरफ जाएं। ओके, ये क्लियर हुआ। तो आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका 82,700 वाला जोन आपका रेजिस्टेंस है। जब तक आपका मार्केट इस रेजिस्टेंस को देखिए ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन होती तो थोड़ा सा आपको उसके बाद आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है, अब ये ट्रेंड लाइन जैसे इधर से ले लीजिएगा, आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही, तो मार्केट में जो आपका ये एक्टिविटी दिख रही है ना, देखिए इधर से ऐसे, तो ऐसे करके ये भी एक्टिविटी ऐसे कुछ करता हुआ नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। ये सब देखते हुए मैंने आपको ये बताया कि भाई आपका ये रेजिस्टेंस जोन है आपका 82,700 के आसपास, हो सकता है यहाँ से एक बार आपका प्रॉफिट बुकिंग आए, तो ये भी आप अपना प्लान फिर उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक से आपका ये भी प्लान बनेगा, फिर देखेंगे क्या मूवमेंट आपका मार्केट करता है। ओके, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया। अब रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, अब मान लो आपका गैप अप ही मार्केट हो गया इस जोन में, तो क्या करेंगे। ये फिर एक समस्या वाली फिर यहाँ पर क्रिएट कर देगा मार्केट। फिर आपको यहाँ से लेकर के इधर का अपना एक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान बनाना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जाती है या यहीं से नीचे गोता लगा लेती है, क्योंकि क्या है फिर ये वाला आपका मूवमेंट ये कंप्लीट कर देगा, तो फिर हमको ये वाला जोन यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बहुत से लोग फिर क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पर, इसको सपोर्ट मान लेते हैं और सपोर्ट मान करके यहाँ पर आपको लॉन्ग करते हैं और यहीं पर वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि भाई मार्केट ने ये एक यहाँ पर ये सीरीज आपका कंप्लीट कर दिया है, चाहे गैप अप खुले चाहे आपका रेंज में खुल करके ऊपर जाए, ये सीरीज आपका एक बार कंप्लीट उसने कर दिया है। तो फिर ये आपको सपोर्ट इतना जल्दी देखना नहीं चाहिए, फिर वो आपका यहाँ पर पूरा वो करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर प्लान इस हिसाब से बनाना है, आप समझ रहे हो। तो ऊपर का आई होप आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, और साथ में आपको यहाँ पर नीचे का मैंने ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको ये वाला सपोर्ट भी बना करके दे दिया। अब अगर ये फिर किसी कंडीशन में मान लो 82,000 के नीचे आपका सेंसेक्स फिर गया ना, तो फिर देखिए आपका नीचे फिर बड़ा गड्ढा है, ये समझ के आप रखिएगा, फिर आपकी हो सकती है आपका प्रॉफिट बुकिंग के यहाँ पर पूरे चांस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया सेंसेक्स का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा बैंकेक्स में, देखते हैं बैंकेक्स में क्या प्लान हमें करना चाहिए। सो बड़े देखिए आपके बैंकेक्स का चार्ट है, बैंकेक्स में सब कुछ सेम बना हुआ है। देखिए मुझे कभी कभी डर तो ये लगता है यार मार्केट ने इधर भी आपकी जगह छोड़ रखी है, इधर भी जगह छोड़ रखी है, और मार्केट देखिए ऐसा करती नहीं है, बहुत कम है। तो देखिए मुझे एसएल का डर तो इधर भी लग रहा है और एसएल का डर इधर भी लग रहा है। ठीक है, फिर भी क्योंकि मार्केट में आपकी लास्ट टाइम बाइंग आई है इधर से कहीं ना कहीं, तो देखेंगे हम कि क्या मार्केट में मूवमेंट होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, रेजिस्टेंस के पास आपकी मार्केट रुकी हुई है, तो जरूरी नहीं है नहीं आपका यहाँ पर मार्केट में बड़ा मूवमेंट ही मिले, चूंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस भी मार्केट इसी तरह से आपका ऊपर गया था, फिर यहाँ से बहुत जोर से सेलिंग आया था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर ने यहाँ पर सेल किया, आज फिर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर ने सेल किया, अब फिर मार्केट ने आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया हुआ है। तो क्या होगा देखिए, कल को कोई नहीं जानता रात भर में आपका क्या हो जाए मार्केट में। हम सिर्फ एक चार्ट का प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अगर हमारे डायरेक्शन में गई तो हम उस मुताबिक ट्रेड करेंगे, नहीं गई तो फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथ को मार्केट में जलाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर प्रॉफिट में हैं, अच्छा आपका दिन जा रहा है, तो प्लीज कोशिश आपको ये करना है कि वो आप बचाइए, क्योंकि मैं हमेशा आपको समझाता हूं बड़े भाई, आपने अगर 1 लाख की कैपिटल आपने इस मार्केट में लगा रखा है, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं और मान लो आपको यहाँ पर 10 दिन के अंदर 20% का प्रॉफिट हो चुका है, मैं नहीं बोलता फिर आपको रिस्क लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार ये चीज समझाता हूं कि जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे ना, पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 20% अगर आप नहीं बचाएंगे तो ये कब आपका 60% के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर माथा मार के रोगे, फिर अपनी गलतियों को पछताते हो, फिर आपको क्या लगता है चलो यार आप सुधारेंगे, अब सुधारेंगे, अब सुधारेंगे, और वो कब तक सुधारेंगे, कब तक कैपिटल को खत्म करते रहेंगे। पहले ये सोचिए कि अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है, जरूरी नहीं है कि आपको कल ट्रेड करना है, जो कि मार्केट आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन आपकी वोलेटाइल होती है। अब थोड़ा दूर रहेंगे तो क्या दिक्कत है, आप समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। अरे आप थोड़ा दूर हो जाएंगे तो दिक्कत कहां आ रही है भाई, आपने ऑलरेडी अपने मंथ का एवरेज आपने पूरा कर लिया है।
अगर आप कल ट्रेड नहीं करें तो बहुत अच्छी बात, इसके बाद आपका फिर मार्केट में मूवमेंट मिलेगा, फिर आप देख लेना जब आपको मौका मिलता है तो मौके की तलाश करिए। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, मैं आपको बार बार समझाता हूं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो लोग एक बार मार्केट में आता है ना, उसको मार्केट देखने लगता है तो पता नहीं क्या होता है। अरे नहीं यार, मैं तो ट्रेड करूंगा ही करूंगा। 10,000 की प्रॉफिट में हो, अगर आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते तो यार कौन सा आपने बड़ा वो कर लिया बताओ। सोचने वाली बात है। आपके पास 10,000 का प्रॉफिट हो रखा है और उस 10,000 के प्रॉफिट को आप लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर किस लिए मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? सोचो ना इस चीज को, गलती कहां हो रही है गलती कहां हो रही है? जब तक आप उसका निष्कर्ष नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में। चलो, तो रेजिस्टेंस आप ढूंढ लीजिएगा। आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 67,200 के आसपास। जब तक इसको ब्रेकआउट करके नहीं सस्टेन करता मेरे बड़े भाई, प्लीज थोड़ा सा आपको लॉन्ग को अवॉइड करना है, भले आपकी बाइंग आई है। ओके, बात कर ले नीचे में। अब नीचे में आपका हर जगह देखिए सपोर्ट है मार्केट में, आपके हर जगह एसएल क्रिएट है। देखिएगा जहां जहां से आज आपकी मार्केट ऊपर गई है उधर भी आपका एसएल क्रिएट है, और वो जोन आपका 66,000 आपका 800 आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पर 200-400 पॉइंट ना मिले ये सपोर्ट की तरफ, तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपकी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? जब मार्केट इसके नीचे आपका सस्टेन करता है ना, तो ये आपका बड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर सेल आपके एसएल है क्रिएट है, तो ये वाला जोन तो फिर आपको छोड़ना नहीं, इसको आप कैप्चर बिल्कुल करना। लेकिन ये आपका थोड़ा सा क्या है, ये जोन जो है ना, यहाँ पर आपका ये ट्रैप जोन है। फिर भी आप स्कैल्पर हैं, आपको करना क्या है यार, ज्यादा ज्यादा बैठ के करना क्या है, आपको थोड़े से मतलब है, लोटा भरने से मतलब है। आप बल्टी मत भरो, बल्टी भरने के चक्कर में बैठे रहोगे ना, आपका पूरा दिन आपका कैपिटल साफ होता रहेगा, आपको लगेगा यार अब कब निकलूं। मेरे मेरे से बड़े बहुत से लोग कई पूछते हैं, बोला सर मार्केट कहां तक जाएगा? अरे मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं भाई कि मैं ये बता दूं आपको मार्केट कहां तक जाएगा। आपका काम हो गया, चाहे 10 पॉइंट में चाहे 20 पॉइंट में, आप उसको फोकस करिए। आप ये मत देखिए कि मार्केट कहां जाएगा। मार्केट अथाह समुद्र है, मार्केट किसी के बस का नहीं है, मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है। इसलिए अगर आप ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो सबसे पहले खुद सोचिए कि क्या मैं ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। आप ठीक है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना हमारा काम है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली अगर आप किसी से पूछने बोला मार्केट कहां तक जाएगा, अरे मतलब वही बात है। और अगर मैं मान लो उसका जवाब भी दे दूं तो आप फिर क्या उम्मीद करते हो कि ऐसा होगा? लेकिन नहीं होता। आप खुद समझदार हैं, मार्केट में इतने दिन से अगर आप हैं ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करिए आपकी। हाँ यार, मार्केट में मुझे अगर 10-20 पॉइंट मिल रहा है ना, तो मुझे वो लेकर के खुश रहना चाहिए। अगर आप इसकी उम्मीद करेंगे बोले सर मार्केट कहां तक जाएगा, आप जिंदगी में उसका अथाह नहीं पाएंगे, आप ये समझ के रखिएगा। ठीक है, ये आपको कोशिश करना है। तो मैं क्या बोला, मार्केट से आपका काम होता है, लोटा भरिए, साइड हो जाइए, किल स्विच ऑन करिए, इसके बाद दिन भर आप अपना चार्ट में मजा देखिए या तो पेपर ट्रेड करिए। वही इस मार्केट का सबसे बड़ा सत्य वचन है। अगर आप ये चाहेंगे नहीं मैं तो यहाँ पर बैठूं और यहाँ तक की रैली का मजा लूं, तो फिर हैज कर लीजिए ना, हैज में मजा लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही? तो फिर हैज के लिए तो पैसा नहीं है। अगर किसी को मैं यहाँ पर जब बताया था आपको, जब नीचे मार्केट आपकी ट्रेड कर रही थी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप फ्यूचर बाई कर लो, फ्यूचर के साथ आप पुट बाई कर लो, तब तो फिर कोई उसके लिए कोई तैयार नहीं हो, तो उसमें कोई मैसेज वो नहीं करता है कि नहीं सर कैसे करें। और अभी पूछते हो कहां जाएगी मार्केट? अरे ऑप्शन बायर का क्या काम होता है? ऑप्शन बायर का सिंपल काम ये होता है, उसको फास्ट मोमेंट कैप्चर करे और उसको कैप्चर करके साइड हो जाए, प्रॉफिट बुक कर ले। हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता मार्केट की सच्चाई बताने में। मैं बहुत सीधा आदमी हूं, आप जानते हो मेरी आदत। मुझे एक तनिक भी फर्क नहीं पड़ता मार्केट की सच्चाई बताते हुए, और जो आप गलतियां कर रहे हैं मुझे टोकने में एक तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं आपको टोकूंगा नहीं तो आप वही गलती करेंगे। आप मेरे ग्रुप में आते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका लॉस हुआ क्यों, आपका रीजन क्या है, आप बताइए ना। कोई आज तक आपको आप ग्रुप में लिए हो, कोई आपसे पूछता है वो चीजें? आप बताइए ना मेरे से। तो अगर आपकी मैं कदर करता हूं, अगर मुझे आपको आपकी है वो मतलब सोच, तो वो फिर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर इधर से नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आपकी तेज आने की उम्मीद है। बाकी अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया आपका 67,200 के ऊपर एटलीस्ट आधे घंटे, तो फिर ऊपर के जो भी आपके यहाँ पर एसएल ये क्रिएट थे ना, ये वाले इधर देखिएगा, ये जो आपको बार बार मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बना रहे हैं, तो फिर इनका मार्केट एसएल लेगी। और जब एसएल लेती है तो आप जानते फिर आती है शॉर्ट कवरिंग। आप समझ रहे हो शॉर्ट कवरिंग, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग, फिर यहाँ पर आपका 67,400 वाला आपका रेजिस्टेंस जोन है और 67,800 वाला आपका ये शॉर्ट कवरिंग जोन है। ओके, तो इस तरह से आपको प्लान बनाना है। बाकी देखिए जो हो पाएगा मैं आपको जरूर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय।